एक यूरोपीय देश के एक छोटे से गांव में एक लड़का पॉल अपनी मां के साथ रहता था। उनका घर टूटी फूटी दीवारों और छत से बना था, जो हर सर्दी और बारिश में उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा देता था। पॉल की मां, मारिया, बचपन से ही एक मजबूत और मेहनती महिला रही थीं। लेकिन समय और कठिनाइयों ने उनके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थीं। पॉल का बचपन आसान नहीं था। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते, खेलते और खुश रहते, तब पॉल अपना दिन गांव के बाजार में छोटे-मोटे काम ढूंढने में बिताता। उसे अपनी मां की देखभाल करनी थी। मारिया ने हमेशा पॉल को सिखाया था कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, आत्मसम्मान को कभी नहीं खोना चाहिए। वह अक्सर कहती थीं, पॉल, मेहनत से जीना ही असली जीत है, लेकिन कभी भी किसी का हक मत छीनना। एक दिन, जब पॉल ने बाजार में एक बेकरी से रोटी के टुकड़े मांगे, तो दुकानदार ने उसे धक्का देकर भगा दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम हर दिन यहां आकर भीख क्यों मांगते हो? अगर काम करना है, तो ईमानदारी से करो। पॉल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और सोचा, मैं मां से वादा कर चुका हूं कि मैं कभी किसी के आगे झुकूंगा नहीं। मारिया की तबीयत धीरे-धीरे और बिगड़ती जा रही थी। उनके पास न दवाइयां थीं, न पर्याप्त खाना। पॉल ने कई बार आसपास के खेतों में मजदूरी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी छोटी उम्र के कारण कोई उसे काम नहीं देता। हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। फिर वह दिन आया जब मारिया की हालत बहुत खराब हो गई। उनके शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह पानी भी खुद से नहीं पी सकती थीं। पॉल उनकी बगल में बैठा था, उनकी सूखी आंखों को देखकर उसका दिल तड़प रहा था। उसने सोचा, मां ने मुझे हमेशा सिखाया कि मेहनत से जीना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? मां को बचाने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। उसने आखिरी बार अपनी मां की ओर देखा और कहा, मां, मैं अभी खाना लेकर आता हूं। आप चिंता मत करो। पॉल पास के शहर में एक बेकरी की ओर गया। उसने बेकरी के अंदर ताजी ब्रेड और चीज रखी हुई देखी। उसकी भूख और मां की हालत ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने चोरी करने का मन बना लिया। वह जल्दी से ब्रेड और चीज उठाकर बाहर भागने की कोशिश करने लगा। जैसे ही पॉल ने दुकान से बाहर कदम रखा, दुकानदार ने उसे देख लिया और चिल्लाने लगा, रुको, तुमने चोरी की है? पॉल डर के मारे रुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी मां भूखी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन दुकानदार को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने पॉल का हाथ पकड़ा और पुलिस को बुला लिया। पॉल को पुलिस ने अदालत में पेश किया। अदालत भरी हुई थी और हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि इस गरीब बच्चे के साथ क्या होगा। जज, जो एक बुजुर्ग और दयालु व्यक्ति थे, ने पॉल से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? पॉल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, सर। मेरी मां कई दिनों से भूखी है। वह बिस्तर पर है और मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने कई जगह काम मांगा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। जज उसकी बातें सुनकर चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई। उन्होंने कहा, तुमने चोरी की है और यह कानून के खिलाफ है। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि असली अपराधी यह समाज है, जिसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। जज ने अपनी जेब से $10 निकाले और कहा, इस बच्चे पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है और यह जुर्माना मैं खुद भरूंगा। इसके बाद उन्होंने अदालत में बैठे सभी लोगों से कहा, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस बच्चे की मदद के लिए 10 से $10 दें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज में कोई भी भूखा न रहे। अदालत में मौजूद हर व्यक्ति ने योगदान दिया। कुछ लोगों ने $10 दिए, कुछ ने 20 और कुछ ने $50। जमा हुई रकम न केवल पॉल की मां के इलाज के लिए काफी थी, बल्कि उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी। जज ने पॉल से कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए है। लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बनाना। उस दिन के बाद पॉल ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। वह बड़ा होकर एक सफल व्यक्ति बना और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। उसने कई संस्थाएं खोलीं, जहां गरीबों को मुफ्त में खाना और शिक्षा दी जाती थी।
पॉल ने अपनी माँ की कही हुई बात को हमेशा याद रखा, इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसका आत्मसम्मान है। यह कहानी न केवल पॉल की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मानवता का असली धर्म एक दूसरे की मदद करना है। समाज की जिम्मेदारी है कि कोई भी भूखा न रहे। अगर हर व्यक्ति अपने आसपास के लोगों की मदद करने का फैसला करे, तो दुनिया में कोई भी भूखा या बेघर नहीं रहेगा। कहानी की सीख: जरूरतमंदों की मदद करना हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। आत्मसम्मान और मेहनत से जीने की शिक्षा सबसे बड़ी विरासत है। छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।